ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद का अध्याय चल रहा है। आज पेज नंबर 11 से आगे करते हुए जिज्ञासु की शंका है, भगवान आपकी कृपा से यह तो समझ में आ गया कि दृष्टि एवं सृष्टि ही इस पक्ष में अंतःकरण अथवा अविद्या का विषयाकार परिणाम सृष्टि है तथा उससे उपहित साक्षी चेतन दृष्टि है, किंतु उससे दृष्टि ही सृष्टि है, यह बात कैसे सिद्ध होती है, यह कृपया करके समझाइए। तो गुरु जी उसका समाधान देते हैं। हे शिष्य, दृष्टि ही सृष्टि है। इसका अर्थ यह है कि दृष्टि की सत्ता से सृष्टि की सत्ता अलग नहीं है। यह नियम है कि अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता अलग नहीं होती। अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त का मतलब जो कल्पित है उसकी सत्ता कभी अलग नहीं होती। जैसे जल में बुदबुदे कल्पित हैं, तो जल की सत्ता से बुदबुदों की सत्ता अलग नहीं है। अतः यह कह सकते हैं कि जल ही बुदबुदों के रूप में भास रहा है। जैसे स्वर्ण में जेवर कल्पित हैं, तो स्वर्ण ही जेवर रूप से भास रहा है। जैसे सिनेमा संसार के अधिष्ठान भूत प्रकाश में ही सिनेमा के हाथी घोड़े कल्पित हैं, तो उन कल्पित हाथी घोड़ों की सत्ता सिनेमा के लाइट की सत्ता से अलग नहीं है। अतएव यह कह सकते हैं कि लाइट ही फिल्म रूप उपाधि द्वारा सिनेमा के ब्रह्मांड रूप से भासती है। उसी प्रकार स्वप्न के अधिष्ठान साक्षी में ही स्वप्न प्रपंच कल्पित है। अतः साक्षी की सत्ता से अलग स्वप्न प्रपंच की सत्ता नहीं है। अतएव यह कहा जा सकता है या कहा जाता है कि साक्षी ही स्वप्न के शत्रु मित्र सुख दुख आदि सर्व प्रपंच रूप से भासमान होता है। इसी प्रकार आगे चलकर दृष्टांतिक में भी यह समझाना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठान पर ब्रह्म में ही यह सारा ब्रह्मांड कल्पित है। इसलिए ब्रह्म की सत्ता से जड़ चेतन आदि रूप से परस्पर भिन्न प्रतीत होने वाले इस ब्रह्मांड की अलग सत्ता नहीं है। इस बात को श्रुति माता इन शब्दों में कह रही है, अतो अन्यः आतम, अतो अन्यः आतम, अर्थात इस पर ब्रह्म से भिन्न सर्व मिथ्या है। अर्थात ब्रह्म की सत्ता से अलग प्रपंच की सत्ता नहीं है। इसी कारण वेदांत की भाषा में यही कहा जाता है कि सर्व अधिष्ठान पर ब्रह्म ही माया रूप उपाधि द्वारा ब्रह्मांड रूप से भासमान हो रहे हैं। अतएव श्रुति कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप ही है। अर्थात ब्रह्म की सत्ता से ब्रह्मांड की सत्ता अलग नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव यत सकल राम मैं जान। तो इस प्रकार हे शिष्य, अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती। इस नियम के अनुसार अंतःकरण के विषयाकार परिणाम स्वरूप स्वप्न ब्रह्मांड सृष्टि की सत्ता उसके अधिष्ठान भूत स्वप्न ब्रह्मांड कार अंतःकरण उपहित चेतन, या उसको हम साक्षी चैतन्य भी कह सकते हैं, साक्षी चैतन्य दृष्टि भी कह सकते हैं, कि सत्ता से अलग सत्ता नहीं होती। इसी कारण कहा जाता है कि साक्षी रूप दृष्टि ही स्वप्नात्मक सृष्टि रूप से भासती है। अतएव दृष्टि ही सृष्टि है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।